चोर और किसान। आमपुर गांव में चंदन नाम का आदमी रहा करता था। एक दिन, चंदन, मैं जा रहा हूँ खेत पर, तुम बाद में आ जाना खाना लेके। रानी ठीक है। खेत में थोड़ी देर काम करता है, तभी खेतों पर दो आदमी चल रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी छाता लेकर चल रहा होता है, जो कि जमींदार कमल और बाबूराव होते हैं। बाबूराव साहब, ये है चंदन, सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी निकलती है। इस बार 5 बोरी चावल के लिए इसे बोल देते हैं, गरीब है तो पैसा कमा लेगा। कमल, ठीक है बाबूराव, जाकर इसे बता दो। बाबूराव, अरे ओ चंदन, चंदन का क्या बात है? बाबूराव भाई, बाबूराव, जमींदार साहब तुझसे मिलना चाहते हैं। चंदन, मुझसे क्यों? बाबूराव, अरे वो तेरी फसल खरीदना चाहते हैं। चंदन, जी जमींदार साहब। कमल, आओ चंदन, सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है, क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगी? अच्छा दाम दे दूंगा। चंदन, ये तो हमारे लिए खुशी की बात है साहब। कमल, तो फिर ठीक है, जिस दिन फसल ठीक से तैयार हो जाएगी हमें बता देना, हम आदमियों को भिजवा देंगे। तुम्हारी फसल काटने में वो सब तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद जमींदार चला जाता है। चंदन फिर से खेत में वापस आकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद रानी वहाँ आ जाती है। रानी, सुनिए जी, खाना लेकर आई हूँ और हाँ साथ में लस्सी भी लाई हूँ। चंदन, आता हूँ। चंदन, लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी। रानी, हाँ लीजिए। चंदन, रानी, जमींदार जी आए थे। रानी, क्या कहा उन्होंने? चंदन, उन्होंने कहा कि वो हमारी इस बार की फसल खरीदना चाहते हैं। रानी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं कहती थी ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चंदन, माता रानी करे ऐसा ही हो। इसके बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाकर चंदन सो जाता है। चंदन शाम को उठा और घर के आंगन में लगी सब्जियां निकाली। चंदन, मैं ये सब्जियां बेच कर आता हूँ। ठीक है रानी, सुनिए, आप समय से आ जाइएगा। चंदन, ठीक है। वापस आते वक्त एक मछली के ठेले के पास, चंदन, मछली कैसे दे रहे हैं भाई? मछली वाला, भाई चंदन सुनो, तुम ये दोनों ले जाओ 200 रुपये में, मुझे ज़रा जल्दी घर जाना है। चंदन, ये लो भाई 200। आज रानी को कहूँगा मछली के गर्मा गर्म पकौड़े खिला दे। चंदन घर पहुँचा। अरे ओ मीना, ये लो मछली, आज पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। रानी जी ठीक है, लेकिन पहले आप हाथ मुँह धो लीजिए। इसके बाद रानी मछली पकाने लग गई। चंदन, अरे वाह, क्या पकौड़े बनाए हैं। इसी तरह कई महीने बीत गए। चंदन के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। चंदन, रानी, मैं खेत में जा रहा हूँ। रानी, ठीक है। चंदन खेत में गया। चंदन, बहुत काम करना बाकी है आज। जमींदार के आदमी वहां पहुंच गए। आदमी सेठ ने कहा है, जल्दी से सारा काम निपटाकर फसल चंदन के घर पहुंचा देना। सबने मिलकर फसल काटी और 5 बोरियां तैयार कर दी। तभी वहां रानी आई। अरे ये क्या, इतनी जल्दी काम भी हो गया? चंदन, इसीलिए तो कहते हैं कि एकता में बल है। जो काम मैं अकेला 3 दिन में करता है, वो हम 5 लोगों ने मिलकर कुछ ही टाइम में कर दिया। इसके बाद सबने मिलकर बोरियां चंदन के घर तक पहुंचा दी। आदमी, हम सब कल आकर ये बोरियां सेठ के घर ले जाएंगे। चंदन, बस अब कल का इंतजार है। तभी आधी रात को चंदन के घर के बाहर कुछ चोर बात करते हुए, पहला चोर, सुनो, अगर हम खाली हाथ लौटे तो सरदार हमें छोड़ेंगे नहीं। सब धीरे धीरे बोरियां चुरा कर ले गए। अगली सुबह रानी, सुनिए जी, देखिए क्या हो गया। चंदन, क्या हो गया, उठिए ना। चंदन, क्या बात है भाग्यवान, ऐसा क्या हो गया? रानी, गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई है। चंदन, क्या चोरी? चंदन, हे भगवान, ये क्या हो गया? जमींदार जी के आदमी कभी भी आ सकते हैं। माता रानी, मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ ही क्यों? चंदन की आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहां जमींदार के आदमी आ गए। आदमी, अरे भाई चंदन, बोरियां तैयार है ना? चंदन, नहीं भाई, कल रात को ही किसी ने अनाज की बोरी चोरी कर ली। आदमी, जमींदार जी कहीं गुस्सा ना हो जाएं। चंदन, चलो उनसे बात तो करनी ही पड़ेगी, चलो अब। चंदन बाबूराव के साथ जमींदार के घर गया। कमल, एक क्या चंदन, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? चंदन, जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। कमल, कहीं तुमने किसी और को तुम बेहतर दाम के चक्कर में नहीं बेच दी? चंदन, नहीं जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूँ। चंदन, सेठ जी, एक ही गांव में रहना है हम सबको। कमल, ठीक है। कुछ दिन तक चंदन और रानी दोनों उदास थे। चंदन सब्जियों को बाजार में बेचता और जो भी कमाता उसे बहुत ध्यान से खर्च करता। चंदन खाना खाने बैठा। रानी, सुनिए ना, हमारा घर मुश्किल से चल पा रहा है। हमारा गुजारा सिर्फ सब्जियां बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो अनाज बेचकर हम अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, लेकिन अब तो हमें अगली फसल के पक जाने का इंतजार करना होगा। चंदन, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अचानक चंदन थाली में रखा अचार रोटी के साथ खाने लगता है। चंदन, अरे भगवान, अचार? रानी, मैं आपको अचार की तरह देखती हूँ।
चंदन, नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था कि हमारी समस्या का समाधान है ये अचार। मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाकर बेचूंगा। अगर उन्हें पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। रानी, अगर पसंद नहीं आया तो? चंदन, अरे कैसे नहीं आएगा, मेरी रानी ने जो बनाया है। दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद रानी अचार बनाने लगी और रानी ने अचार डिब्बों में पैक कर दिया और चंदन चल पड़ा साइकिल लेकर। चंदन एक घर पर जाकर रुका। चंदन, घर पे कोई है भाई? औरत, अरे चंदन भैया, ये क्या ले आए? चंदन, अचार बेचने का काम शुरू किया है, अचार खरीदना चाहोगी? औरत, जरूर, जरा खाना तो भैया। औरत को बड़ा पसंद आया। औरत, भैया ऐसा करो 2 किलो दे दो। कितना हुआ चंदू? 200 रुपये में। औरत, ठीक है भैया, अभी पैसे लेकर आती हूँ। चंदन दूसरे घर गया। चंदन, राम भैया राम। अरे चंदन, कैसा हो भाई? उस चोरी के बारे में सुन कर बहुत बुरा लगा। यार चंदन, जाने दो भाई। अच्छा ये बताओ, अचार खरीदते हो बाहर से? राम, हाँ क्यों? चंदन, मैंने अचार बनाना शुरू किया है। राम, क्या बात है, जरा चखा दो। राम, अरे वाह, किसने बनाया? चंदन, रानी ने। राम, भाभी को कहना बहुत अच्छा अचार बनाती है। बताओ भाई, खरीदोगे? राम, हाँ भाई, क्यों नहीं। ये बताओ कितने बेच रहे हो? चंदू, 100 रुपये किलो। राम, ठीक है भाई, 2 किलो दे दे। चंदन ने अचार पैक कर दिया। धीरे धीरे उसका सारा अचार बिक गया। चंदन घर पहुंचा। चंदन, रानी आप आ गए? किसी ने खरीदा कुछ अचार? चंदन, कुछ तो नहीं खरीदा किसी ने। रानी, मैंने कहा था ना, मेरा अचार इतना भी खास नहीं है। चंदन, पूरी बात तो सुन लो। लोगों ने कुछ नहीं, सब कुछ खरीद लिया। देखो जाकर टोकरी में। रानी टोकरी के पास गई। उसने देखा कि टोकरी तो खाली है। रानी बहुत खुश हुई। चंदन, अब बस तुम ऐसे ही बनाती रहो। रानी, आप ऐसा करिए, गांव के पास के गांव में बेचना शुरू करिए। कल से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना। चंदन, ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा। रानी, आप 1 हफ्ते रुक जाइए। 1 हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। इसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार पकने में भी तो समय लगता है ना। चंदन, ठीक है, तब तक मैं सब्जियां बेच दिया करूंगा। हमसे हमारा घर भी चलेगा और हमें नुकसान भी नहीं होगा। इसके बाद रानी अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक चंदन बाजार में सब्जियां बेचता है। कुछ दिनों में अचार तैयार हो जाता है और चंदन फिर भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार चंदन दूर के गांव में जाता है। धीरे धीरे करके रानी का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद चंदन एक दुकान भी खोल लेता है। अब जो भी ग्राहक आता उसकी दुकान पर ही आता। एक दिन जमींदार जी नज़र चंदन की दुकान पर पड़ी। कमल, क्या बात है चंदन, तुम्हारी तो दुकान चल पड़ी। सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को पसंद आ रहा है। कमल, ऐसा करो, हमारे घर पर 70 किलो अचार पहुंचा देना। हमारे यहाँ बड़ा भंडारा है। 1 हफ्ते में हम तुम्हारे घर पर कुछ लोगों को भेज देंगे रात को, इसलिए तुम सारा सामान तैयार रखना। चंदन, जी जमींदार साहब। रात को जमींदार के लोग चंदन के घर नहीं पहुँचे। रानी, ऐसा करिए, आप सो जाइए, अगर कोई आया तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। रानी, तुम ठीक कहती हो, चलो सो जाते हैं। अगले दिन जब चंदन और रानी उठे तो घर में फिर से चोरी हो चुकी थी। इस बार चोरी अचार की हुई थी। सुनिए, किसी ने हमारा अचार चुरा लिया। चंदन उठा और जाकर वहाँ देखने लगा। चंदन, मैं जमींदार साहब को बताकर आता हूँ, उन्हें कहीं और से पता चलेगा तो कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। रानी, ठीक है, आप संभाल लेना सब कुछ। इस बार चंदन जमींदार साहब के घर गया। चंदन, जमींदार साहब, वो अचार चोरी हो गया। कमल, मैं तुमसे कुछ भी मंगाता हूँ और वो तुम्हारे घर में चोरी हो जाता है। मैं नहीं खरीदूंगा आज के बाद तुम्हारा कोई सामान। जाओ, आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए दोबारा से 70 किलो अचार तैयार करता हूँ। कमल, अगर इस बार कुछ हुआ तब देख लेना। चंदन अपने घर गया और सोचने लगा कि अब इस चोर को कैसे रोकें। इस बार चंदन ने बहुत सारे मटकों को एक जगह पर रखा और चला गया। आधी रात को आवाज़ आई, सारे के सारे चोर दर्द से चिल्ला रहे थे। अब जैसे ही चंदन उस कमरे में गया तो वहाँ देखा सारे के सारे चोर ज़मीन में लेटकर चिल्ला रहे थे और अपनी आंखें मल रहे थे। चोर, ये क्या कर दिया? अरे हमारी आंखें जल रही है। चंदन, अब आया ना मज़ा? मेरे घर में जैसे तुम्हें आदत ही पड़ गई है चोरी करने की। तुम्हें तो चोरी करनी है, लो करो। अब बताओ क्यों कर रहे थे चोरी? चोर, ये सब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे थे, हमें सब करने के लिए बाबूराव ने कहा था। चंदन, क्या बाबूराव चोर? आप हमें माफ़ कर दीजिए, अब पुलिस को मत बुलाना बस। चंदन, ठीक है, नहीं बुलाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है, अगर गांव में तुमने दोबारा कभी चोरी की तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा।
चोर ऐसी नौबत नहीं आई कि चंदन भाई हमें माफ़ कर दो। अगले दिन उसने जमींदार साहब को सारी बातें बता दी। चंदन, जमींदार साहब, ये बाबूराव ही है जिसने आज तक हमारे घर में चोरी करवाई है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि सारी चोरियां उसी ने कराई है? चंदन, क्योंकि कल मैंने दरवाजे के पीछे मिर्च की थाली रखवा दी। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला उनके ऊपर लाल मिर्च गिर गई। बस उन्होंने तोते की तरह सब उगल दिया। कमल, इस बाबूराव को पकड़ लो और पुलिस को फ़ोन करो। तभी सेठ के आदमी बाबूराव को पकड़ कर लाते हैं और चंदन खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर